गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? चलो नेक्स्ट बच्चा, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, राइट? ये हमने 11th में भी किया है, ठीक है? चलो ध्यान से सीखना, मैं इसमें क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज लुकास रिएक्शन? नुपुर बोलो। ZnCl2 plus HCl. और कुछ मिसिंग है? Anhydrous. अनहाइड्रस, यस, अनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस कॉन्क HCl। क्या ये लुकास क्या काम करता है? क्या काम करता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिफरेंशिएट करता है। यस, अल्कोहल को राइट डिफरेंशिएट करता है, राइट? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सबसे टर्बिडिटी, सबसे फास्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें क्यों क्यों? बल्कि ग्रुप ठीक है, ओके, क्या होगा, बट क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इंडक्टिव भी ठीक है, और कुछ? वेरी गुड, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आया ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है, और साथ में उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के साथ और एक कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा एच मोर, राइट? ओके, चलो, तो ये हो गया ल्यूकास। बट ये क्लेमेंसन्स में ना, इससे हम अल्केन बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से। ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन से। तो यहाँ पे मैं इसके लिए जो रिएजेंट लूंगा, जिंक Hg, इसको बोलते हैं अमालगम, जिंक अमालगम। और यहाँ पे भी हम लेंगे कॉन्क, क्या लेंगे? HCl। ये रिएजेंट है किसका? इस क्लेमेंसन्स में हम ये यूज करें। बात तो एक ही है, राइट? हाँ या ना? अच्छा, ये ल्यूकास रिएजेंट उसमें OH के बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे क्या ऐड कर देता है? जरा ध्यान रखना, मैंने हिंट दिया है, ठीक है? कहीं क्वेश्चन में रहेगा तो फंसना मत, क्योंकि फंसना मना है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एल्डिहाइड, और या तो कीटोन ले लो। क्या ले लो? एल्डिहाइड या तो कीटोन। ये मैंने ले लिया है, ध्यान देना, राइट? क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ओके। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 4H। क्या ऐड करूंगा? 4H, ठीक है? अब यह हाइड्रोजन का सोर्स कौन फुलफिल करेगा? यह हाइड्रोजन का सोर्स है ना, फुलफिल करेगा जिंक अमालगम, राइट? और कॉन्सेंट्रेटेड क्या यूज होगा? तो ये हाइड्रोजन देखो, ये रिएक्ट होके ये HCl के साथ जिंक Cl2 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? लिबरेट करेगा। समझ रहे हो ना? ये HCl अगर डालेंगे Zn जिंक अमालगम में, तो Zn के साथ Cl, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्शन, और यहाँ पे होगा डीऑक्सीजनेशन। क्या होगा? डीऑक्सीजनेशन, ठीक है ना? ध्यान में रखना बच्चा। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन, ध्यान देना बच्चा। रिमूवल ऑफ क्या? O, रिमूवल ऑफ O, ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे। अब ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या यूज करेंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करेंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान देना बच्चा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, आया ना? समझ रहे हो? तो देखो ये OH2 मिलके क्या बन गया? वाटर, बाहर हो गया, आया ना? अगर मैं यहाँ पे R रख दिया
और H रख दिया तो ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड। मैं बेटर है कि इसको नीचे लाने देता हूँ, ध्यान देना। ये लो बच्चा, R C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? क्या है? एल्डिहाइड। ये पहला कंपाउंड। और जो दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पे C के साथ O और यहाँ पे R और यहाँ पे भी क्या रखूंगा? R। ये क्या बन गया? राइट। और इसी R को मैं बदल देता हूँ यहाँ पे भी, राइट। तो यहाँ पे मैंने बदल दिया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? CS3। और यहाँ पे भी क्या हो गया? CS3। और ये भी क्या हो गया? CS3। ये हो गया इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड और ये हो गया प्रोपेनॉन एसीटोन। क्लियर है? राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा बच्चा, तो ये H, एक H इधर और एक H इधर, एक H इधर, वाटर बाहर कर दो। और वो कार्बोनिल के कार्बन के पास ये आके H क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। अगर देखो मैंने ये यूज किया तो यहाँ से ये निकलेगा ना, ये H गया, ये H गया, यहाँ पे H आया और यहाँ पे भी H आया, तो ये CS3 और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CS3 CH, और यहाँ पे ये दो बॉन्ड जो है उसके साथ दो H मिला दो तो इथेन बन गया। क्या बन गया? उसी तरह से यहाँ पे भी अगर करेंगे, यहीं पे बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CS3 आया ना। और ये बॉन्ड के साथ ये H मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? H। इसे बोलेंगे इथेन और इसे बोलेंगे। क्या ये सभी को समझ में आया? आया ना? क्लियर है बच्चा? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलो अब एक क्वेश्चन हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हेलो, यस बच्चा, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। यहाँ पे देखो, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है? OH। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। चलो अब इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ट्राई। क्या बनेगा बच्चा? ऊपर का ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, बराबर। और कुछ नीचे का OH एज इट इज होगा। कि नीचे Cl जुड़ेगा। Cl जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ये। और ये क्या है? रॉन्ग आंसर। समझ में आया? क्यों? Zn है ना, HCl, तो वो OH के साथ भी खेलेगा। किसके साथ? OH के साथ। समझा क्या? एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चा, अगला यहाँ पे वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, तो यहाँ पे भी वापस से सेम वही लेंगे हम। क्या लेंगे? कार्बोनिल। क्या लेंगे? कार्बोनिल। यस। अब इस कार्बोनिल के अंदर हम इस बार यहाँ पे ऐड करेंगे NH2। क्या ऐड करेंगे? NH2 आया ना, राइट। और ये NH2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O मिलके बाहर गया। ये भी वही एल्डिहाइड, वही कीटोन रख सकता हूँ, आया ना। तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2। यस और नो? और ये यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे क्या निकल गया बच्चा? बाहर क्या निकला? यहाँ पे रख दूं वाटर, वाटर सेंटर पे रख, वाटर बाहर हो गया। क्लियर है पहला स्टेप? यस और नो? और यहाँ पे हम हीट भी रखेंगे, आगे के स्टेप में हम हीट करेंगे, जैसे कि क्लेमेंसेंस में यहाँ पे तुम हीट भी लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो हीट। क्लियर है बच्चा? राइट। तो यहाँ पे भी इस स्टेप में
हम KOH यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? KOH। और साथ में इथिलीन ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं इसको? राइट, ग्लाइकोल मतलब 2 OH इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। आया ना? राइट बच्चा। और यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल और साथ में यहाँ पे हम क्या देंगे? हिट देंगे। तो इसमें से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, N2 गैस बन के लिविंग ग्रुप। यस। और बचा हुआ यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? ये बॉन्ड। तो ये बचा हुआ हाइड्रोजन एक इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, और N2 गैस क्या हो गया? उड़ गया। और इसको क्या बोलते हैं? अल्केन। यहीं पे CH3 और H लगाएंगे तो CH3 इथेन। CH3 इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यस और नो? क्लियर है बच्चा? बट ये एक मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं अगर दूं, यहाँ पे यही में इसी के अंदर, और यहाँ पे मैंने NH2 यूज किया, ठीक है ना, और साथ में KOH यूज किया और इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया और हीट किया, ठीक है ना, तो बच्चा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट OH मेंटेन वैसे ही रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? कीटोन गायब। क्लियर है ना? वो गायब हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? यस और नो? तो ये था क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर की कहानी। ओके बच्चा लोग, फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप ये है R-C+Cl। यस, ये तो सभी को पता है। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे R के जगह पे अगर CH3 रख दिया और ये C+O और यहाँ पे Cl रख दिया, चलो इसका IUPAC कोई बताएगा मुझे? किसका? इथेनॉइल क्लोराइड, और एक कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड। आया ना? राइट बच्चा, असाइल क्लोराइड। यस और नो? आया ना? राइट। अब मुझे ये बताओ, जैसे अभी आपने ये पार्ट है ना, जैसे कि रिएक्शन विथ अमोनिया और रिएक्शन विथ PCl5 एंड SOCl, ये हमने कहीं तो यूज किया है जहाँ पे ROH था, तो R कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूट के OH बाहर और Cl अंदर। राइट, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड, बट यहाँ पे भी OH है, बट ये बात है अलग है कि ये एसिड है, तो ये सिर्फ अल्कोहल के साथ ही नहीं रिएक्ट करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? चलो बच्चा मुझे ये बताओ, अगर ये पहला आंसर कौन देना चाहेगा? PCl3 के साथ ये बॉन्ड टूटेगा, आया ना? 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, हाँ। क्योंकि PCl3 है, आया ना? तो बैलेंसिंग समझ जाना, पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ। चलो आज CH3 और बगल में बाई प्रोडक्ट H3PO3, क्योंकि इसके आगे फ्रंट में 3 आएगा और इधर भी क्या आएगा? फ्रंट में। समझ रहे हो ना? ये बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना यहाँ पे इसके फ्रंट में क्या आएगा? 3 आएगा। ये इसका पहला प्रोडक्ट। क्लियर है? यस, H3PO3। राइट, चलो नेक्स्ट बच्चा, अब यहाँ पे इसमें से 3 हटा दिया है, क्योंकि अभी PCl5 यूज कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे अच्छा ट्रिक बताता हूँ तुम्हारे को, ध्यान में रखना, ठीक है? ये CH3 है ना, ये C+O है ना, और साथ में यहाँ पे क्या है? O, और यहाँ पे क्या है? H। आया ना? तो यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ दो, PCl5, एक Cl यहाँ पे चिपका दो, एक Cl यहाँ पे चिपका दो। अब बचा PCl5 में से कितने Cl यूज हो चुके हैं? 2। बचा कितना? PCl3 बचा। आया ना? तो PCl3 को बीच में लिख दो। यस और नो? तो ये बनेगा CH3 C+O और बगल में चिपका दो Cl, राइट, और फिर वापस से HCl और फिर POCl, राइट। आया ना? फिर यहाँ पे भी वापस से सेम वही का, तो इसमें भी देखो इसका ट्रिक, CH3 C+O, आया ना? OH है ना, इस तरह से लिख लो और यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दो,
ये बॉन्ड तोड़ा, एक Cl इधर जुड़ गया, एक Cl इधर जुड़ गया, आया ना। और यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl, तो यहाँ पे क्या आएगा HCl और प्लस SO2 गैस बन के उड़ गया। यस और नो? देखा असाइल क्लोराइड PCl3 PCl5 एंड SOCl। यस और नो बच्चा? राइट, समझ में आ रहा है ना बच्चा? हाँ या ना? चलो, तो ये कहानी क्लियर हुई सभी को? राइट, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, चलो बता सकते हो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप? वेरी गुड, राइट। क्या है ये? अगर R के जगह पे CH3 रख दिया, CO रख दिया और NH, अब क्या होगा? एसिटामाइड। वाह क्या बात है। और ये बेंजामाइड, और इसको बोलते हैं एसिटामाइड। राइट, ये तो कॉमन नेम हुआ। इथेन अमाइड आया ना? इथेन अमाइड। अब अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम रिएक्शन विद किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ। रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 बोलते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहला कंपाउंड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? OH। क्या है? OH। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा प्लस करके NH3। ये सब हाँ या ना बच्चा? रिएक्शन को रिवर्सिबल रखता हूँ, ठीक है, राइट। NH3 के साथ ये अटैक करेगा, तो ये पूरा का पूरा ऐड कर दो एक साथ, तो ये बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये R, ये C डबल बॉन्ड O, फिर O, राइट, आया ना? O है ना? तो ये H इस NH3 में मिला दो, NH, राइट, O माइनस NH4 प्लस, इसको हम बोलेंगे अमोनियम क्या? कार्बोक्सिल एसिड। यस और नो? फिर अगले स्टेप में यहाँ पे हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। ध्यान देना बच्चा, हीट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे को है ना, देखो, हीट करने के बाद RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O इधर से उड़ा दो, इधर से H2 उड़ा दो, क्या बन गया? अमाइड। यस और नो? आया ना? देखो, देख रहे हो ना, अमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड। तो ये अमाइड हमने किससे फॉर्म किया? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, राइट। यस और नो बच्चा? राइट, ये हो गया पहला। और एक दे रहा है यहाँ पे, सेकेंड, ध्यान देना, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम। अब इसके अंदर बच्चा ध्यान देना, ये R, ये C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या है? Cl प्लस NH3 डाल दो, तो NH2 ऐसा रख दो और एक H ऐसा रख दो, आया ना? तो यहाँ से ये Cl उड़ जाएगा H के साथ, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड हो। देखा, अमाइड का फॉर्मेशन हमने एसिड से भी किया और एसिड के ही डेरिवेटिव असाइल क्लोराइड के साथ किया, दोनों जगह पे अमोनिया यूज किया। अब मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ठीक है, ये नीट में आ भी चुका है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट? ओके, यहाँ पे ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। C डबल बॉन्ड हो, OH, C
C डबल बॉन्ड O। मैंने तुम्हारे को एरो पे ऐसा लिख के दिया है NH3। क्या करोगे इसके साथ तुम? NH3 दिया है, ये है थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड। अच्छा, थैलिक एसिड प्रैक्टिकल में यूज किया है तुमने? नहीं, ऐसा कुछ दिया होगा, एक इवेपोरेटिंग डिश, राइट? फिर तुम्हारे को सॉलिड तुमने इसमें ऐड किया होगा, फिर उसके बाद तुमने इसके ऊपर फिल्टर पेपर से कवर किया होगा, और फिर फ्रेंड्स इसको टाई किया होगा, फिर उसके बाद इसमें तुमने पेन से होल किया होगा, राइट? यस और नो? फिर उसके बाद इसको ट्राइपॉड स्टैंड, राइट, वायर गॉज, आया ना, राइट? यस और नो बच्चा? फिर उसके बाद तुमने इसके ऊपर फनल लगाया होगा, हाँ फनल लाइक दिस, ऐसा है ना? फिर यहाँ पे कॉटन लगाया होगा, यस और नो? और फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे फायर दिया होगा, आया ना, राइट? यस और नो? ये हिट हुआ होगा, राइट? यस, वेरी गुड बच्चा, शाबाश। मतलब तो ये तुम्हारे को इसमें से क्या मिलेगा? क्रिस्टल्स आने लगेंगे, इसमें से वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। थैलिक एसिड से थैलिक अनहाइड्राइड, याद आया तुम्हारे को? थैलिक एसिड से थैलिक अनहाइड्राइड, बट ये वो नहीं है, बट मैंने खाली थैलिक एसिड देख के तुम्हारे को है ना प्रैक्टिकल थोड़ा याद कर दिया, राइट? मजा आया होगा, है ना? काफी बच्चों ने फोटो भी खींचा होगा, मुझे पता है ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है? तो ये हो गया। अब तुम अमोनिया के साथ खेलो। पहला स्टेप तुम बताओगे क्या आएगा, फिर उसके बाद इसको स्ट्रांगली हिट करोगे, तो वाटर निकलेगा, ये A आएगा, फिर B आएगा, ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका है, फिर यहाँ पे C आएगा, इसमें से हम वापस से हिट करके अमोनिया को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमोनिया। और ये जो प्रोडक्ट आता है ना, ये भी यही प्रोडक्ट को है ना मोस्टली इसमें अमाइंस में हमने पढ़ा था, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो वही कंपाउंड को हमने उसमें गैब्रियल थैलामाइड में यूज किया था। चलो सॉल्ट बनेगा कुछ ऐसे, पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है? बेंजीन है, यही बेंजीन ना, CO के बगल में यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड आया ना, और NH3, तो ये NH3 अब मैंने एक दिया, तो तुम कितना कंसीडर करोगे? 2। समझ गए ना? इधर भी एक और इधर भी एक, तो 2 NH3 यूज करो। दिया मैंने एक, बट तुम कंसीडर कितना करोगे? 2। फिर यहाँ पे ये O, राइट, O NH4 आया ना। फिर अगले स्टेप में हिट करेंगे, तो इसका यहाँ से वाटर क्या हो गया? H2O आया ना। तो अगला स्टेप क्या है? ये आएगा B, राइट? यस और नो बच्चा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, बराबर ना? और यहाँ पे भी पहले मैं नॉर्मल जो है ना वैसे लिख रहा हूँ, NH2 NH, यही बनेगा ना? आया ना बच्चों? यही बनेगा ना? फिर इसके बाद वापस से हिट करेंगे उसमें, राइट? यहाँ का एक H है ना, यहाँ पे ऐसा मोड़ देता हूँ, ये देखो, और यहाँ से ये H, ये NH2 मिलके अमोनिया बाहर, और बचा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? और ये थैलामाइड बनेगा। क्या बनेगा? याद आया? ये थैलामाइड को यूज किया था गैब्रियल में, यस और नो? क्लियर है बच्चा?
और फिर उसके बाद है ना आगे का स्टेप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये यहाँ तक। तो ये तुम्हारे बुक में पेज नंबर 279 पे देखो दिख जाएगा ग्रीन बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक की कहा? यस। नेक्स्ट बचा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल। चलो अब यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल में होगा हाइड्रोजन साइनाइड, राइट? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड लिखा है। फिर दूसरा आएगा सोडियम बाइसल्फाइड, यस। फिर तीसरा आएगा अल्कोहल, चौथा आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ओके, तो ध्यान देना मैंने पहला क्या बताया, एडिशन रिएक्शन के मतलब न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, फिर अल्कोहल और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आएगा, ठीक है? ओके, चलो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, देखो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के अंदर ये एल्डिहाइड का ये R हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ, CH3। चलो साहिल बताओ इसका IUPAC क्या है बच्चा? बताओ इसका IUPAC क्या है? जल्दी से जवाब दो मुझे। एल्डिहाइड है वो बाबा। ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन इसमें? दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? उसके नाम में ही छुपा है, अल। तो क्या मिला दो? बन गया ना। अब क्या चाहिए? राइट, शाबाश बच्चा। इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डी। शाबाश बच्चा। और IUPAC क्या है इसका? चलो अब इसी के अंदर, अब देखो मैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, यहाँ तक कि एसीटोन भी चलेगा। क्या चलेगा? एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है? साहिल बताओ वापस से। चलो एसीटोन का स्ट्रक्चर बताओ इस बार मैंने नाम बता दिया तुम्हें, तो तुम इस बार मुझे स्ट्रक्चर बताओ। ध्यान से देख रहे हो स्ट्रक्चर को, इसी में एक छोटा सा चेंज करोगे तो एसीटोन बन जाएगा। बताओ बच्चा बताओ। CH3 CO। वाह क्या बात है, आज साहिल ने दोनों जवाब सही दिया है, राइट? CH3 CO CH3, वेरी गुड। चलो तो CH3 CO CH3, और इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। ध्यान में रखना, ठीक है? अब मैं इसके अंदर ये हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करूंगा, HCl। अब यहाँ पे ये पूरा खेला जो होने वाला है ना, समझ रहे हो? राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, तुम्हारे को सिखाया है मैंने, याद है ना तुम्हारे को? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है बच्चा? 2.1। कार्बन कितना होता है? 2. और नाइट्रोजन कितना होता है? 3.0। और ऑक्सीजन 3.5। बस यही शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है? जिसकी जरूरत है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिखाया भी है मैंने पहले। और ऑक्सीजन कितना होता है? 3. नाइट्रोजन 3.0 है, 3.0। और ऑक्सीजन क्या है? 3.5, राइट? अब बच्चा ये वाले क्वेश्चन में ना चुपचाप ये एडिशन कर रहे हैं। देखो एडिशन में मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड एंड देन व्हाट? एसीटोन। आया ना? क्यों? क्योंकि एसीटोन यहाँ पे भी देखो प्लस है और ये O- है, तो यहाँ से दो इंडक्टिव मतलब दो इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है। मिथाइल ये जैसे ये गरीब, देखो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, आया ना? ये एसिटाल्डिहाइड है और ये क्या है? एसीटोन। ये तीनों केस में यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव,
ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव और ये भी क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, हाँ या ना। तो ये तीनों के तीनों गरीब लोग हैं, पुअर, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ या ना। कौन? ये कार्बन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्द से जल्द कहाँ पे अटैक करेगा? देखो ये ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ये यहाँ से सपोर्ट करेगा। मान लो इस गरीब भाई को इसने 100 रुपीज दे दिया और यहाँ से इसको हेल्प करने के लिए कितने लोग हैं? 2 लोग। ये भी 100 दिया, ये भी 100 दिया, तो इसे कितना मिल गया? 200। इसे कितना मिल गया? 100, आया ना। और इसे 0। अभी भी भूख किसकी है? अभी भी गरीब कौन है? अभी भी, राइट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर एसीटोन। समझ रहे हो? और एक बात बताता हूँ मजे की, ध्यान दो। दूसरा एग्जांपल ये तो हो गया, ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट? एसिटाल्डिहाइड देन व्हाट? एसीटोन, हाँ या ना? नेक्स्ट, अब इसमें मैं लेके आ रहा हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जैसे कि ये कार्बन एक सेलिब्रिटी है, राइट, हाँ या ना। ये कार्बन की चाहत, राइट, रखने वाला बंदा है। वो बंदा इस कार्बन से मिलना चाह रहा है, राइट। बट ये हाइड्रोजन बहुत छोटू है, पतलू। और ये मिथाइल, और यहाँ पे पतलू। मिथाइल को मैं बना देता हूँ मोटू, एम बोले तो मिथाइल, एम बोले तो मोटू, और एच क्या है? पतलू। यहाँ पे मोटू कितने हैं? 2 है। देखो ना, कोई सेलिब्रिटी होता है तो उसके अगल बगल में बाउंसर्स होते हैं, राइट। अब उस सेलिब्रिटी तक कोई पहुंचना चाहेगा, उसका फैन, तो वो पहुंच नहीं पाएगा, उसके बाउंसर्स उसे रोक देंगे। सेम कहानी यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, ये प्लस पे जाना चाह रहा है, बट ये मिथाइल क्या करेगा? रोक देंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक का मतलब साइज, हिंड्रेंस मतलब पता है ना, स्टॉप करना, किसी चीज को आने से रोक देना। तो ये बैठे हुए हैं, तो ये किसी की एंट्री होने नहीं देंगे। बट ये एच क्या है? छोटा है, ये आसानी से एंटर कर जाएगा। समझ में आया बच्चा? इसलिए मोर रिएक्टिव। तो अब ये यहाँ पे जैसे ही एक कंपाउंड यहाँ पे H क्या होगा? H क्या होगा? H पॉजिटिव है, और Cn क्या होगा? नेगेटिव। C नेगेटिव, राइट, H पॉजिटिव। यहाँ पे O नेगेटिव है और C क्या है? पॉजिटिव। वैसे O नेगेटिव ज्यादा ही पता है ना, बहुत रेयर होता है, हाँ या ना। तो ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये Cn कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, राइट। चलो अब ये बन गया CH3, COH, और यहाँ पे H और CN। अरे वाह, ये तो काइरल कार्बन बन गया। ना, कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट। क्या ये समझ में आया? तो इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या हुआ? एडिशन हुआ, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन बोल सकते हो, हाइड्राइन, हाँ या ना। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन, क्लियर हुआ? अगर मैं एसीटोन लूंगा तो एसीटोन की जगह पे क्या होगा? वही एसियन ऐड होगा, खाली फर्क ये होगा कि इधर मिथाइल, तो एसीटोन साइनोहाइड्रेट, हाँ या ना? समझ में आया ये स्टेप? हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी में, ऐसा करना नहीं है बट खाली थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखो, चलो मुझे बताओ इसमें आगे का स्टेप क्या होगा। अगर मैं तुम्हारे को यहाँ पे H3O लिख के दे दिया तो ये एक कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। वेरी गुड। ये Cn जो साइनाइड है ना, ये H3O के प्रेजेंस में आके हाइड्रोलिसिस, और ये CnCOOH। वेरी गुड, समझ में आया? आया ना? चल बैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट बचा किसी को? नो डाउट। चलो, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर एसीटोन लूंगा तो एसीटोन, सिमिलरली एसीटोन साइनोहाइड्रिन। लिखने की जरूरत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट में जाएंगे वापस से एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3। तो यहाँ पे भी मैं वापस से क्या ले रहा हूँ? वही CH3। बोलो क्या रखूँ? एसीटोन रखूँ क्या एसिटाल्डिहाइड रखूँ? जो बोलो। एसीटोन। चलो एसीटोन ले लेता हूँ, राइट। और ये मैं करा देता हूँ, एग्जाम्पल नीचे एसिटाल्डिहाइड रख देता हूँ, ये तुम करना, राइट। अब इसके अंदर ऐड करेंगे
HSO3, राइट। ओके, ये NaHSO3 अब जैसे यहाँ पे ऐड होगा, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख के देता हूँ। H को बाहर कर दो, H को प्लस बना दो और SO3 Na लिख के माइनस कर दो। ये माइनस हो गया और ये H क्या हो गया, प्लस। ध्यान देना, ठीक है। अब इस कहानी में O नेगेटिव है और C क्या है, पॉजिटिव। आया ना बच्चा? तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव के पास, और ये SO3 Na कहाँ पे, इस C के पास। काफी आसान है, आया ना? और यहाँ पे बनेगा CH3, फिर C ऊपर क्या आएगा, OH, बगल में क्या आएगा, CH3, और नीचे आएगा SO3 Na। यस और नो, SO3 Na। और ये बना एसीटोन, क्या बना, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। क्या ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? ये सोडियम बाई सल्फाइड है ना, ये इसको अगर इसको वापस से वो किया जाए ना हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, तो ये बैक हो जाता है एल्डिहाइड की। तो ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के मेथड में यूज करते हैं इसको, इस टेक्निक को, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है सोडियम बाइसल्फाइड को। ध्यान में रखना ये मेथड। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? सेकेंड रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्कोहल, इसमें मैकेनिज्म भी है बट मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसका शॉर्टकट में ही इसको ऐड करके दे रहा हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब देखो बात याद रखना बच्चा, एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, वेरी गुड, अनस्टेबल। एक कार्बन पे वापस से एक OH और एक OR, ये भी क्या होगा, अनस्टेबल। बट जैसे ही एक कार्बन पे 2 OR मतलब पता है ना, ईथर, अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहले क्या ले रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड, क्या ले रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड, यस और नो? इस एसिटाल्डिहाइड में मैं पहला मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल ऐड करने जा रहा हूँ R-OH, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। और यहाँ पे लिखूंगा ड्राई HCl, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाइल्यूट HCl। ध्यान देना बच्चा, ड्राई HCl, राइट। तो ये RC डबल बॉन्ड OH and dash R dash what OH, ड्राई HCl and what, डाइल्यूट HCl। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होने वाला जो है, ध्यान देना बच्चा, ये चुपचाप ये है ना, यहाँ से O है ना, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकाल दो, राइट, और ये हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ पे चिपका दो, ये ध्यान दो। और ये O है ना, ये लाके यहाँ पे रख, खत्म। वही नेगेटिव वही पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ गया। करने की जरूरत है, समझ गया ना? हाँ। आया ना कि कर दूं नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं ना? चलो, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, फिर यहाँ पे क्या आएगा, C, ऊपर क्या आएगा, O, और यहाँ पे क्या आएगा, H, आया ना, और बगल में H, और नीचे क्या होगा बच्चों, OR, तो OR डैश। अब बताओ ये कार्बन स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल? क्योंकि अल्कोहल और एक OR, तो ये क्या है, अनस्टेबल। क्या है बच्चों, अनस्टेबल। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अब हेमी क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर एक क्या है, OH, और एक क्या है, OR। पहला स्टेप सभी को समझा? वापस से दूसरा स्टेप इसी का, राइट।
रिवर्सिबल है। ऊपर देखो ड्राई में और यहाँ पे वापस से बैक में डाइल्यूट में, तो रिवर्स हो जाएगा। वापस से CH3C, ऊपर क्या है OH और नीचे क्या है OR, आया ना। अब इसको स्टेबल मोड पे लेके आएंगे हम। वापस से मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, अल्कोहल। क्या ऐड करूंगा, अल्कोहल प्लस ROH। देखो वापस से वही ड्राई HCl, ड्राई HCl और डाइल्यूट HCl, ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे वापस से ये इधर का H है ना, इधर का, यहां से ये H को हम आउट कर देते हैं, राइट। और ये H को बाहर करेंगे, ध्यान देना बच्चा यहाँ पे, ठीक है। ये H को बाहर करने के लिए हम यहाँ से, इससे हम क्या ले लेंगे, ये R ले लेंगे और ये H को यहाँ पे डाल दो और ये R को यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा CH3COR और यहाँ पे क्या आएगा H और ऊपर क्या आ जाएगा OR, राइट। और ये क्या हो गया पूरी तरह से एसिटल, और ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चा, क्या ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. आया ना, Yes, sir. राइट। देखो ना इजी है। देखो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, राइट, ये नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव बना दो और इसको नेगेटिव कर दो, तो काफी आसान हो गया तुम्हारे लिए, राइट। अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप हो गया। बट एक कार्बन पे OR है और क्या है OH है, तो ये क्या है अनस्टेबल। फिर यही कंपाउंड को उठाया मैंने, यहाँ पे रख दिया हेमी एसिटल और इसी में वापस से अल्कोहल ऐड किया, दूसरा मोल, राइट। और वो R को मैंने यहाँ पे से H को निकाल के OH के साथ और ये R को इधर जोड़ दिया। यहाँ पे भी वही खेला खेल सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया, एक कार्बन पे दोनों के दोनों OR, राइट, और ये स्टेबल हो। अब इसी के जगह पे मैं ये क्या है एसिटाल्डिहाइड, क्या है ये बच्चा, तो एसिटाल्डिहाइड से मुझे क्या मिला, एसिटल एसिटल एसिटल। अगर यही मैं एसिटोन ले लिया, कीटोन ना, राइट, कीटल कीटल, समझ में आ गया? तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, राइट, एसिटल एंड कीटल। तो सिमिलरली वी विल गेट अगेन व्हाट, कीटल, सेम मेथड। खाली H के जगह पे क्या हम लगा देंगे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो यहाँ पे इधर भी मिथाइल होगा, इधर भी मिथाइल होगा, तो ये कीटल बन गया। समझा क्या? तो ये अल्कोहल मैंने कौन सा यूज किया, सिंगल मोल, सिंगल। समझ रहे हो? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे देखो, अब मैं अल्कोहल वापस से ले रहा हूँ और इस बार अल्कोहल ग्लाइकोल फॉर्म में लूंगा। किस फॉर्म में लूंगा? पता है ना ग्लाइकोल क्या होता है? दो OH अगल बगल। यस, चलो तो यहाँ पे मैं कीटोन ले लेता हूँ, राइट, ये कीटोन है और ये डबल बॉन्ड O है, प्लस यहाँ पे CS2 OH ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl। ध्यान देना बच्चा। अब होगा क्या, ये देखो यहाँ पे काफी आसान है। यहाँ से ये O को, ये H को यहाँ से बाहर कर दो, राइट, दोनों H और ऑक्सीजन बाहर हो गया। तो बचा क्या, C के साथ एक R इधर और दूसरा R इधर, बॉन्ड बॉन्ड, ये दो बॉन्ड आ गए। Yes, sir. और ऊपर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। और यहाँ पे CS2 और यहाँ पे भी क्या हो गया, CS2, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कीटल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, कीटल। क्या फॉर्म हो गया, कीटल। और इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल।
क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटोन। तो ये मैंने क्या लिया था, कीटोन लिया था, राइट। तो ये साइक्लिक कीटोन। ओके बच्चा लोग, एडिशन रिएक्शन का हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल, यस और नो, याद आया तुम्हारे? ये देखो ना, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। तो उस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें जो बचे हुए उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने ऑलरेडी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पढ़े हैं। पेज नंबर 239 पे जाओगे, तुम्हारे कोई ग्रीन कलर का बॉक्स दिख जाएगा। एफ बोले तो फॉर्मल्डिहाइड, ए बोले तो एसिटाल्डिहाइड, और के बोले तो कीटोन, एसीटोन, राइट। और अल्कोहल हमें क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो, बड़ा सा बड़ा कार्बन एटम, राइट, वो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा। क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। और एसिटाल्डिहाइड हमें क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन, एसीटोन, वो हमें देगा टर्शियरी। क्लियर है बच्चा? आया ना? तो देखो ये रिएक्शन मेरे को खाली, ये तो तुम्हें खुद को करना है, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। बस कोई सामने से जवाब देगा, उसे हम कंटिन्यू कर देंगे। RH है, क्या ये एल्डिहाइड है या कीटोन भी ले सकता हूँ। और इसमें RMGX ऐड करोगे तो ये R कहाँ जाएगा, बताओगे मुझे? ये R कहाँ जाएगा? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, C पॉजिटिव हो नेगेटिव, तो ये R टूट के यहाँ पे आ जाएगा, और Mg कहाँ जाएगा, इधर आया ना। यहाँ पे लिख दो C, ये R, और यहाँ पे H, और ऊपर क्या हो जाएगा, O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, R, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, O के पास Mg, ओ माई गॉड। फिर अगले स्टेप में पता है ना, हाइड्रोलिसिस, H2O, राइट, H प्लस OH माइनस, किसके प्रेजेंस में, एसिड, यस और नो, H3O प्लस दिया है, आया ना। फिर उसके बाद अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दो, राइट। फिर उसके बाद ये H, ये O नेगेटिव है, और Mg क्या है, पॉजिटिव है, आया ना, राइट। और ये H कहाँ आएगा, इधर, और ये OH आएगा कहाँ, यहाँ पे। तो बनेगा R C H R, और ऊपर क्या आएगा, और Mg H, याद है? अब बताओ, ये R के जगह पे अगर H रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, ये कार्बन एक मिथाइल होगा, राइट। तो यहाँ पे ये H और ये मिथाइल, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, मिथेनॉल, हाँ इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH3R, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी। और दोनों R ले लिया, कार्बन कार्बन, तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी। ये हमने ऑलरेडी अल्कोहल में प्रैक्टिस किया, वही चीज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट बच्चा, तो नेक्स्ट पे जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। क्या, अमोनिया डेरिवेटिव। तो चलो ये एडिशन और एलिमिनेशन का टाइप, तो पहले ये सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लिया कार्बोनेट, क्या ले लिया, कार्बोनेट, ध्यान देना बच्चा। और यहाँ पे ये है ये है NH2Z, क्या है, NH2, राइट, Z। ये Z क्या है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके जगह पे मैं अलग अलग एटम लेके आऊंगा, लाइक हाइड्रोजन, OH, NH2, समझ रहे हो ना, राइट। तो फिलहाल के लिए भी ये NH2 और क्या है, Z, राइट। अब यहाँ पे पहले मैं एडिशन करके दिखाता हूँ, क्या करके दिखाता हूँ, एडिशन। देखो O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, यस और नो। इसमें H पॉजिटिव और N क्या कर देता हूँ, नेगेटिव, राइट। तो ये H कहाँ आएगा, इस O नेगेटिव के पास, और ये N कहाँ जुड़ेगा, इस C के पास। क्या ये पहला स्टेप सभी को समझ में आया, आया ना।
अब देखो ऐड करते हैं कार्बन के साथ, राइट, एक बॉन्ड इधर बनेगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, जब भी एडिशन होता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है ना, तो ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। और इस O के बगल में तुम अगर देखोगे तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, आया ना बच्चू, O के साथ H जुड़ गया। और नीचे इस कार्बन के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, NH, क्या मैं इस H को ऐसा रख दूं, ये जो H देख रहे हो ना, ये H, राइट, ये ऐसा रखता हूँ, ये N के साथ क्या है, H है ना, तो ये N के साथ H को मैं यहाँ पे रखता हूँ और Z को यहाँ पे रखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है बच्चा? ये देखो ना, यहाँ पे H आया, O के साथ H जुड़ गया, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाएगा, आया ना। और ये जो NH2Z है माइनस, तो ये NH और Z इधर आके चिपक गया। अब चिपकने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ से ये OH और ये H क्या हो जाएगा, बाहर, क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ये OH और H निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर। अब ये वाटर निकलेगा तो अब ये तो पहला स्टेप क्या हुआ, ये एडिशन हुआ, आया ना, ये क्या हुआ, एडिशन। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, एलिमिनेशन, क्या होने जा रहा है, एलिमिनेशन। तो अब यहाँ से H2 निकल जाए, क्या निकल जाएगा, H2। और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, आया ना, तो ये N और C के बीच में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और नीचे क्या है, Z, यस और नो। अब ये C और डबल बॉन्ड N होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन। शाबाश, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, इमाइन। क्या बोलते हैं, क्लियर है? क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया? पहला स्टेप एडिशन और दूसरा स्टेप एलिमिनेशन। ये एडिशन और एलिमिनेशन वाला पार्ट है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हो, हाँ या ना? डन, कोई डाउट? देखो ये HO के पास ये NZ पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अगले स्टेप में OH और H वाटर निकाल दो, तो ये निकालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो C और N के बीच में डबल बॉन्ड और नीचे क्या है, Z, ये बन गया इमाइन। यस और हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? चलो अब मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे मेरे पास ये कार्बोनिल है, क्या है, कार्बोनिल, और ये क्या है, O है, राइट, CO। मतलब ये एल्डिहाइड भी है और ये क्या है, कीटोन भी है। अगर यहाँ पे RH रखा तो एल्डिहाइड, R रखा तो कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। यस और नो? अब यहाँ पे ये मैंने इसी को, ये जो देख रहे हो ना बच्चों, N2Z, ठीक है, ध्यान देना बच्चा। अब डायरेक्टली तुम अगर देखोगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 271 देख रहे हो ना तुम, 71 पे तुम्हारे को एक देखो पर्पल कलर का बॉक्स दिखेगा ऊपर टॉप में, आया ना। और ये जो मैंने किया ना, ये 270 पे दिखेगा तुम्हारे, ठीक है। और 271 पे देखो, 70 पे ये है 270, राइट, और 71 पे तुम्हारे को एक पर्पल कलर का बॉक्स दिखेगा, राइट। तो वहाँ पे CO और NH2Z है, ध्यान देना बच्चा। इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से O और यहाँ से H2, आया ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, डायरेक्टली विदाउट एडिशन, डायरेक्टली वाटर रिमूव करें दोनों को मिला के, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, और N के बगल में क्या चिपक जाएगा, और बगल में क्या लिखेंगे, H2O। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? यस, राइट। अब ये Z के जगह पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, देखो देखो देखो, ये मैंने H ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया,
NH2 में H अमोनिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Z की जगह पे क्या आएगा, H आ जाएगा, आया ना। मैं यही NH2 है ना, इसी के जगह पे H के जगह पे मैंने R ले लिया, R मतलब मिथाइल इथाइल, राइट, मिथाइल इथाइल, स्किप स्पेस, राइट, वहां पे बुक में दिखेगा 270 पे, ठीक है ना। और यहीं पे वापस से NH2, ये ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे OH ले लिया, क्या ले लिया, OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो समझ लो ये चीज कॉमन है हर जगह पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और भी एक करके दिखाता हूँ। लो वापस से कार्बोनिल ले लिया, राइट, और यहाँ पे कार्बोनिल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, OH2 निकल गया, आया ना, और ये आके यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो देखोगे यहाँ पे डैश डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन तुम्हारे बुक में दिखेगा, अब ये बन जाएगा ऑक्साइड, क्या बन गया, ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्या बन गया, ऑक्साइड। समझ में क्या लिखोगे, वाटर, यस और नो, आया ना। इसी तरह से और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये वापस से कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने, राइट, इस कार्बोनिल ग्रुप में मैंने क्या ऐड किया, NH2, और यहाँ पे भी मैंने क्या ऐड किया, NH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजिल, क्या बोलते हैं, हाइड्राजिल, आया ना। इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2। तो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। तो ये अलग अलग चीजें चलते जाएंगी। तो अब तक तुम समझ गए होगे, ये NH2 है, और इसी NH के बगल में एक मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देता हूँ, क्या ड्रॉ कर देता हूँ, बेंजीन, लाइक दिस। अब इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, फिनाइल। फिर वापस से अगले स्टेप पे जाओगे, NH2, NH, और यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ पे 2 पे और 4 पे क्या अटैच कर दो, नाइट्रो। इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिल। और जब ये रिएक्शन होगा, इसका प्रोडक्ट जब बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और ये हाइड्रोजन, ये फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये देखो ये करके दिखाता हूँ, राइट, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, NH2, और यहाँ पे बगल में क्या आएगा, H2O, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया तो फिनाइल हाइड्राजोन, सेम एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्ट होगा, वही वाटर निकलेगा। फिर यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो, ये देखो ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर हुआ बच्चा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है मेरी बात, राइट। अब बच्चा एक रिएजेंट और बचा है, लास्ट में अगर देखोगे तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। ये NH2 रहेगा, NH2 रहेगा, और यहाँ पे NH, और इसके आगे अमाइड लगा दो, क्या लगा दो, अमाइड। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में MCQs में मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ओके। अब इसमें कार्बोनिल का कौन सा H2, किसका कौन सा H2 निकलेगा यहाँ से, तो ध्यान देना, ये अमाइन है ना, ये वाला, ये H2 निकलेगा। एग्जाम में दे देगा दो ऑप्शन अलग अलग करके, एक बार इधर का H2 तोड़ के कार्बोनिल के साथ एक प्रोडक्ट दे देगा, और एक बार इधर का H2 तोड़ के कार्बोनिल के साथ क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कौन सा चाहिए, ये होगा कि ये होगा। तो जो NH2 के बगल में NH है ना, पूरा कंटिन्यू वाला N सीरीज, वो वाला H2 निकलेगा। कौन सा निकलेगा, ये वाला, राइट, ये वाला। CO के बगल वाला H2 बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सेमी कार्बाजाइड है, तो क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन।
कोई डाउट है उस टेबल में? सब क्लियर हो गया बच्चा अच्छी तरह से? हाँ या ना? कोई डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी? क्लियर है? तो ये थे सब एडिशन के पार्ट, ठीक है ना? ओके, तो ये पार्ट थे एडिशन रिएक्शंस, ठीक है?